अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कौमी आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूँ सुमेर गद्दी राजपुर। नाज़रीन, पीटीआई की गैर रजिस्टर्ड स्मगल शुदा और चोरी करदा मोबाइल की बंदिश के ऐलान के बाद मोबाइल फ़ोन यूज़र में इंतहाई तशवीश पाई जा रही थी, जिसके बाद हमने रुख किया कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट का, जहाँ हर रोज़ बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल खरीदो फरोख्त किए जाते हैं। आइए मोबाइल फ़ोन यूज़र्स और मोबाइल फ़ोन डीलर से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। मोबाइल फ़ोन बंद करने का जो ऐलान किया गया था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो चेंज हो गई है। आज ही जो है पीटीआई से मुज़ाकरत से पा गए हैं। आपके इस बारे में क्या राय है कि आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा, क्या मुश्किलात इस दौरान आपको पेश आई? भाई जब पीटीआई ने ऐलान किया था ना, तो एक किस्म का मार्केट पूरे सन्नाटे में हो गई थी। कोई बंदा ही नहीं आ रहा, कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई भी दूर दूर तक कोई बंदा ही नहीं था। अभी कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर कहता है पीटीआई से ब्लॉक होने की गारंटी दो, वरना हम मोबाइल नहीं लेंगे। पूरी मार्केट के अंदर सन्नाटा आ गया, हर बंदे के अंदर पैनिक फैल गया कि मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। किट के हवाले से इस तरह से हो गया, हर दुकानदार आपस में एक दूसरे पूछेंगे किट ब्लॉक हो जाएगी। यहाँ तक कभी कह रहे हैं सिम डाल के रखो, सिम डाल के कॉल करो, जबकि फ़ोन ब्लॉक होने की सूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है, ये ब्लॉक हो नहीं सकता, ये सबको पता है। लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरह पैनिक फैलाया कि भी ब्लॉक हो जाएगा फ़ोन, और हर कस्टमर ने लेना बंद कर दिया। हर बंदा एक ही बात कहता है कि यार फ़ोन दो, डब्बे वाला दो, पीटीआई से रजिस्टर्ड दो, पीटीआई की सिम वाला दो। जबकि आईफोन पीटीआई से रजिस्टर्ड आता नहीं है। अब आईफोन जब आएगा तो पीटीआई से रजिस्टर्ड उसके अंदर फेस टाइम नहीं होता, विदाउट फेस टाइम आईफोन कोई ख़रीदता नहीं है, तो बंदा कैसे बेचेगा उसको। और यहाँ पे जितना भी फ़ोन आता है दुबई से आता है, और दुबई से हम तो टैक्स दे के ला रहे हैं, विदाउट टैक्स तो लाते नहीं, इसमें हमें कोई मसला हो। अच्छा, अब आप ये बताइएगा, अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है। अब पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि अब जो है मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किए जाएंगे। अब जो ड्यूटी आप देख रहे हैं कि उस पर ड्यूटी लग कर आएगी, तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, तो ड्यूटी लग कर आए तो बहुत अच्छी बात है। जब ड्यूटी लग कर आएगी तो हमारे लिए क्या मसला है, ड्यूटी लग के आएगी, हम लोग के रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे, कस्टमर भी क्लियर होगा कि भाई ठीक है मोबाइल बंद नहीं होगा। और वैसे भी ये जो पैनिक फैलाया गया था इसी वजह से फैलाया था कि कंपनी के फेवर में था कि कंपनी के वो फ़ोन बेचे। लेकिन अब बंदा कंपनी का फ़ोन क्यों खरीदे? कंपनी का फ़ोन अगर एक चीज़ है, मिसाल है 38,000 का मिल रहा है विद वारंटी, और वही चीज़ 24,000 26,000 में विदाउट वारंटी मिलती है, तो हमें तो वही फ़ायदा है कि 26,000 में कस्टमर के 13-14,000 रुपये बच रहे हो, क्यों ना ले बगैर वारंटी फ़ोन। और एक चीज़ हम कस्टमर को बता के दे रहे हैं बिना वारंटी चीज़ें, तो वो आपके पास क्लेम लेके कैसे आएगा? एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि वारंटी में तो आपकी क्लेम कराओगे, अगर वारंटी है ही नहीं तो आप किस चीज़ का क्लेम लोगे उसका? ये खाली कंपनी को ऊपर करने के लिए बस बोलो, ये खाली कंपनी को ऊपर करने के लिए, कंपनी को फेवर देने के लिए, कंपनी को फेवर दिए सारी इन्होंने पीटीआई वालों ने। और अगर इसमें ऐसा काम है तो हुकूमत को चाहिए कि इन पे पैसे लगाएं, और मोबाइल जो हैं वो आने चाहिए, किटें आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन उनसे पैसे लें। चोरी क्यों करने देते हैं? हर बंदा चोर है, पुलिस से लेके वज़ीर आज़म इमरान खान तक चोर है। पैसे लेते हैं, बोलते हैं चलो भाई जाने दो, अब नीचे से नहीं आने दें, पैसे लें। मोबाइल मार्केट हर जगह जो भी कारोबार है पूरे पाकिस्तान का, हर कारोबार मंदा बढ़ गया, हर बंदा रो रहा है, खर्चे वही हैं। इनको खुदा का खौफ करना चाहिए। तब्दीली इन लोगों ने क्या लाई है? ऐसी तब्दीली आई है, हर बंदा रो रहा है। जिन लोगों ने वोट इमरान खान को दिए वो भी रो रहे हैं, और दूसरे तो वैसे ही रो रहे हैं। तो बात यह है कि बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा पाकिस्तान को डबो रहा है, ये फ़ायदा नहीं कर रहा पाकिस्तान का। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, जब हम इमरान खान की हुकूमत आने से पहले डॉलर 128 रुपये था, ये एकदम डॉलर किया इन्होंने शूट कर दिया 140 रुपये। जब 140 में 12 रुपये एक साथ डॉलर पे बढ़ेगा, हमारे मोबाइल की कीमतें कहाँ पहुँचेंगी? जाहिर सी बात है, कस्टमर एक चीज़ 30,000 की लेके आता है, वो 45,000 उसको बताएंगे तो पहले ही भागेगा कि यार मैंने कल 30,000 का लिया, आज 45,000 का कैसे हो गया? डॉलर एकदम शूट कर दिया, इसकी वजह से हर चीज़ के रेट में फ़र्क आ गया। इमरान खान के आने की वजह से रेट कम होने की जगह रेट वाकई बढ़ गया। उसने वाकई हमें तब्दीली ला के दिखा दी। जहाँ उन्होंने उनको वोट देके ये समझा था कि हमारे कारोबार में इजाफा होगा, उसने हमारे कारोबार को और ठप कर दिया। इसी वजह से सीएनजी बढ़ा दी, पेट्रोल कम कर दिया। उसने बोला मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, पेट्रोल का रेट कम कर दिया, सीएनजी के रेट बढ़ा दिए। हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन है? हाँ, मुतमईन है भाई पूरी तरह। अभी तो ये लोग आए हैं तो हम पहले से ये बातें कर रहे हैं कि भाई इतने का डॉलर हो गया। जैसे भाई ने बोला 140 का हुआ नहीं है, बाइंग तो 34 की हुई थी, एक दिन हुई थी, किसी ने परचेज तो नहीं किया 140 में, रेट तो वही 131 हो गया आज भी। और ये है कि तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये कि जो पिछली हुकूमतों ने किया है तो इसकी वजह से तो थोड़ा ये बढ़ेगा रेट वेट, तो वो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कि इमरान खान के पास कोई जादुई चिराग तो नहीं है कि आग के सब सही हो जाएगा एक दिन। थोड़ा मोबाइल मार्केट का इशू हुआ था ये कि इमरान खान सारा काम एक साथ करना चाह रहा है कि इनको भी पकड़ रहा है, ये भी कर रहा है, टैक्स भी लेना है मोबाइल वालों को भी। ये कि हर काम स्टेप बाय स्टेप होगा, कि सारा काम एक साथ नहीं होगा। ये मोबाइल वाले हैं तो मतलब उन्होंने ये कर दिया कि इतना
इसके साथ टैक्स, हम तो टैक्स देना चाह रहे हैं, भले टैक्स लगाए, हम तो पहले शुरू से कह रहे हैं कि टैक्स लगाओ भाई, हमें स्मगलिंग नहीं करनी, सीधी तरह है, ताकि हमें भी सुकून हो। ये माल पकड़ा जाता है, हमारा तो नुकसान होता है, हम तो टैक्स दे के भाई सीधी तरह माल है तो हम भी खुश हो, भले कम नफ़ा होगा लेकिन काम ज़्यादा होगा, इससे ये होगा, बेहतरी आएगी जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आवाम में गुस्सा जो हुकूमत के लिए पाया जा रहा है वो किस बात पे पाया जा रहा है? देखिए, वन वे का इन्होंने एक सिस्टम निकाला, हेलमेट का इन्होंने एक सिस्टम निकाला, फिर लाइसेंस का एक सिस्टम निकाला, एक साथ इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक साथ इतने सारे फैलावा कर दिया है जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात हो रही हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, LPG, CNG, हर चीज़ पर कीमतें बढ़ गई हैं। मैंने यही कहा कि हर काम होता है स्टेप बाय स्टेप, इमरान खान को इस तरह करना चाहिए। मतलब आप मेरा भी मैसेज दे कि हर काम एक स्टेप बाय स्टेप हो, ये सारे काम एक साथ करने पे लग गए इमरान खान, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह के आवाम को भी रिलीफ दे। ये तो सही है कि जो भाई 18 साल का जो गाड़ी चलाता है तो लाइसेंस तो आप कहीं भी जाओ, किसी मुल्क में भी जाओ, ज़रूरी है। हेलमेट तो जो मैं बाहर था, स्पेन में था काफ़ी अरसे में, 4 साल वहाँ रहा हूँ, जो हम पीछे भी स्कूटर पे बैठते थे तो हम हेलमेट पहनते थे, गाड़ी में अगर हम पीछे भी बैठते थे तो सीट बेल्ट लगाते थे। तो ये बाहर का रूल है और बाहर का यूरोप को फॉलो करके चल रहा है, तो ये हमारे लिए सही है। लेकिन हम ये करें कि वन वे आए, एक तो गलत है, इससे एक्सीडेंट होते हैं ना, लेकिन ये कि वो चालान करे, इस तरह अरेस्ट कर लेना, लॉकअप कर देना, ये सही नहीं है ना। इस तरह लोगों को परेशानी होती है, ये नहीं होना चाहिए। हम तो 0.100% उससे मुतमईन है कि ये 0 पॉइंट काम करेगा, 1 रुपये का काम नहीं करेगा, पाकिस्तान को बेच के साइड पे हो जाएगा। कुछ भी ऐसा ना तो अच्छे काम कर रहा है, हर जगह पे जहाँ देखो बदनामी हो रही है, सब लोग पीछे जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी करते हैं। हाँ, गैस महंगी नहीं हो रही, 3 दिन बाद गैस महंगी हो गई, आज बिजली नहीं बढ़ रही, इंशाल्लाह 3 दिन बाद बढ़ जाएगी। आवाम पे बोझ पड़ रहा है, अच्छे काम नहीं कर रहा वो, कोई भी उससे मुतमिन नहीं है। कोई जो होगा उसका पता नहीं वो कैसे मुतमिन है। हमारा काम 0 पे जा रहा है और खर्चा हमारा 1000 रुपये जैसा वो है वही है। तो हम ये चाहते हैं कि गो इमरान गो, गो इमरान गो। जी बताइएगा कि PTA की जानिब से जो ऐलान किया गया था गैर रजिस्टर्ड स्मगलशुदा और चोरी करदा मोबाइल की बंदिश का, अब आप इस बात को किस तरह देख रहे हैं? क्या मुज़ाकरात, अभी जैसा हम यहाँ पहुँचे तो हमें सुनने में आया, मोबाइल फ़ोन डीलर से मालूम चला कि अब इस बारे में मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो आप बताएंगे ज़रा कि क्या मुज़ाकरात PTA से तय पाए हैं? अभी तो खैर ये मुज़ाकरात हुए हैं कि कल हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो सदर हैं रिजवान भाई, वो गए थे कल, तो वहाँ पे एहतिजाज वगैरह हुआ, उससे ही हमारा ये हुआ है कि अब फ़ोन मतलब बंद नहीं होंगे। जो अब बाहर से जो फ़ोन आने के हैं ना, उनमें ड्यूटी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन फ़ोन बंद नहीं होने वाले। दूसरी बात, अभी जो फ़ोन पड़े हुए भी हैं हमारे, जो भी मतलब माल वगैरह पड़ा हुआ, वो अब बंद नहीं होंगे। और इस चक्कर में मतलब मार्केट में भी काम वगैरह बहुत स्लो हो गया है। अब ऐसी तब्दीली तो हमें चाहिए नहीं जिसके चक्कर में मार्केट में इतना स्लो हो जाए काम, हमारा लॉस हो, 3-3, 4-4 दिन तक मतलब काम नहीं हो रहे इन चक्कर में। लेकिन अब ये है कि आवाम को ये पता चल जाना चाहिए कि अब जो है मोबाइल बंद नहीं होंगे, अब बस बाहर से जो भी फ़ोन आएंगे उनमें ड्यूटियाँ बढ़ जाएंगी इंशाल्लाह, लेकिन अब फ़ोन ऐसा कोई बंद होने का है नहीं। भाईजान, PTA के इस इक़दाम के बाद हमारा कारोबार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हमने यूनियन से रब्ता किया, हमारी यूनियन ने ऊपर से बात की है, लेकिन कारोबार पे अभी तो बिल्कुल ही मतलब आवाम अपनी सिक्योरिटी चाह रही है। हर चीज़, कोई भी मोबाइल ख़रीदने आ रहा है तो वो इसी परेशानी में है कि ये मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा। वो हमसे सिक्योरिटी चाह रहे हैं और हम उनको सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये मसला आगे से जब तक हल नहीं होगा। अब आज यकीनदानी कराइए, हमें ये कहा गया है कि इसकी डेट को अपडेट कर दिया, आगे ले गए 31 तारीख तक का हमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन अभी भी कोई इसका कोई फ़ाइनल मसले का हल नहीं हुआ है। अभी हम जवाब के मुंतज़िर हैं हुकूमत की तरफ से कि इस मसले का हल किस तरह निकलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के दफ्तर में, जहां हमारे साथ सीनियर चेयरमैन मिनाज गुलफाम मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि PTA से इनके क्या मुज़ाकरात हुए हैं। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि PTA का जो एक इशू था वो एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और बहुत से सारिफ जो है हमारे और बहुत से सार्फिन जो हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में थे। PTA की वजह से एक हेक्टिक हुआ था, एक परेशानी का बायस बना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हुए। हमारी कुछ ताजिर तंजीमों ने जिन्होंने लाहौर में आज मुज़ाकरात किए, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद रिजवान इरफान साहब, जिनकी काफ़ी मीटिंग्स रही हैं गुज़िश्ता अदवार में भी, और कल एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज जाके एक ये बड़ी खुशाइन बात है कि मुज़ाकरात कामयाब हुए और जो टाइम पीरियड और एक टाइम फ्रेम था वो जो है वो हमें दिया गया है। और
इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो पीटीए का इशू था ये सिर्फ ताजरों का मसला नहीं था, ये आम सारिफ का, ये करोड़ों लोगों का मसला था जो ये फ़ोन यूज़ कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हल हो गया ये मसला काफ़ी हद तक, और जो हमारे मुतालबात थे वो भी काफ़ी हद तक तस्लीम किए गए। और इसमें जो आइंदा का लाया अमल है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला जो पेशरफ्त होगी, जिसमें एक टाइप ऑफ अप्रूवल की शिक जो है जिसमें कंपनीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है, उसमें हमारे मुतालबा ये था कि आप जो लोकल सारिफ है या जो लोकल इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर को भी वो फैसिलिटेट करें। बिल्कुल जो टैक्स उनसे लिया जाता है वही टैक्स हमसे भी लें। और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन वाहिद ऐसी एक एसोसिएशन है जो ख़ुद कहती है कि हमसे टैक्स लिया जाए, हम टैक्स देने को तैयार हैं। और हमारा जो दुकानदार है, छोटा ताजिर है, वो टैक्स देने को तैयार है, वो स्मगलिंग के ज़रिए माल लाने को तैयार नहीं है। जो इससे कि आपको माजी में भी पता होगा कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन जिसके सदर मोहम्मद रिजवान साहब हैं, हमेशा से उनकी एक ही काविश रही कि लीगल तरीके से जो टैक्स पेयर हैं वो काम कर सकें। और जो हमारे मुतालबात थे उसमें भी सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि टैक्स नेट में लाया जाए और उसमें जो हमारे इम्पोर्टर हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। जो टाइप ऑफ अप्रूवल की जो एक शिक है उसको ख़त्म किया जाए, या अगर उसको ख़त्म नहीं किया जाता तो वो फिर दुकानदारों के लिए या छोटे ताजिर के लिए भी वैसे ही हो जैसे कंपनीज़ के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो आम यूज़र के लिए, जो आम सारिफ है, हमारा आम शहरी है, उसके लिए सबसे बड़ा इशू था कि वो कहता है कि भाई पीटीए पे रजिस्टर्ड हैं, पीटीए पे रजिस्टर्ड जिन्होंने फ़ोन पैसे दे के परचेज़ किया है, ख़रीदा है जायज़ तरीके से, तो उनके फ़ोन क्यों बंद होंगे। तो यही चीज़ें कि हमने टाइम फ्रेम मांगा था कि आया उसे आप लीगलाइज़ करें, एक टाइम पीरियड दिया जाए दुकानदारों को भी, उन सारिफ को भी। और जो नेक्स्ट इंपोर्ट वाले फ़ोन हैं जितने भी हैं उन पे आप एक जायज़ ड्यूटी जो बनती है, और जो हम चाहते हैं कि वो फ़ंड जो है वो रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास जाए, सरकार के पास जाए, और जिससे हमारे मुल्क भी मुआशी तरक्की भी करे और लोग बेहतर तरीके से रोज़गार मुहैया हो सके लोगों को। जी, अब आप ये बताइएगा कि पीटीए से मुज़ाकरा के बाद जो लायामल आपका तय हुआ है उसमें ड्यूटी के हवाले से क्या तय हुआ है कि ड्यूटी बढ़कर आएगी या उसी कीमत पर उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा? नहीं, ड्यूटी तो है वो बिल्कुल बढ़कर आए। हम तो रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी जो है वो तकरीबन 8 लाख मोबाइल पर मंथ जो है वो आते हैं, जो कि कानूनी तरीके से भी आते हैं और गैर कानूनी तरीके से भी आते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब काम जो है वो लीगल हो जाए, हम ड्यूटी दें, हम रेवेन्यू दें, हर चीज़ करें। हम चाहते हैं कि हम जितना से जितना हो सके ना हम लीगल काम करें, हम स्मगलिंग की तरफ नहीं जाना चाहते। हमसे टैक्स लिया जाए, मोबाइल की इंपोर्ट जो है वो ऑफिशियल करार दी जाए, उसके ऊपर ड्यूटी ले हमसे जो भी डिपार्टमेंट है वो ड्यूटी ले और हमारा काम हमें लीगल कर दें। दैट्स इट, ये हमारा मुतालबा है। जी नाज़रीन, आपने देखा पीटीए का मसला तो हल हो गया है, लेकिन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स और आवाम जिनसे हमने बात की उनके दिल में हुकूमत के लिए शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना यही है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है उनके कारोबार में काफ़ी हद तक मंदी आ गई है।